हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि लेडीज़ कोटा क्या होता है और आईआरसीटीसी एप्लीकेशन से आप लेडीज़ कोटा में ट्रेन टिकट बुकिंग कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेडीज़ कोटा क्या होता है। तो लेडीज़ कोटा नाम से ही पता चल रहा है गाइस, लेडीज़ के लिए कोटा, लेडीज़ कोटा। तो इसमें लेडीज़ ही ट्रैवल कर सकते हैं और लेडीज़ ही ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें मेल पैसेंजर अलाउड नहीं है। अगर किसी का क्वेश्चन हो कि हस्बैंड वाइफ ट्रैवल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ भी साथ में लेडीज़ कोटा में ट्रैवल नहीं कर सकते। इट्स नॉट अलाउड, ठीक है, अलाउड नहीं है। फीमेल पैसेंजर ही ट्रैवल कर सकती हैं, मान ली। और इसमें आप मान ली एक पीएनआर में आप 6 पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। 6 फीमेल पैसेंजर का टिकट आप बुकिंग कर सकते हैं एक टिकट में, एक पीएनआर में, ठीक है। और इसमें आपको किसी का डाउट होगा बच्चा ट्रैवल कर सकता है क्या, छोटा कोई बच्चा है, मतलब अगर छोटा बच्चा, काफ़ी छोटा बच्चा, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल तक वो ट्रैवल कर सकता है फ्री में। उसका कोई फेयर नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो अपने मम्मी के साथ या फिर जो भी जा रही हैं, जो भी फीमेल पैसेंजर जा रही हैं, उनके साथ कोई भी बच्चा ट्रैवल कर सकता है जो 3 साल, 4 साल का, 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल से नीचे। हाँ, अब बात कर लेते हैं जो 5 साल से ऊपर है, 5 साल या 5 साल से ऊपर है, मतलब 5 से 11 तक। तो 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, 8 साल के हैं, 9 साल के हैं, 11 साल के हैं, वो भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट अगर आप उसके लिए उसको भी मतलब उसका भी नाम आपको टिकट में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर 4 फीमेल पैसेंजर हैं और 2 बच्चे हैं उनके साथ, 2 बच्चे जाना चाहते हैं जिसमें से एक की उम्र है 8 साल और एक की उम्र है 11 साल। अगर दोनों बच्चे जाना चाहते हैं तो दोनों के लिए अगर आप सीट लेंगे बच्चे के लिए, तो आपको आधा किराया, अगर आप की सीट लेंगे तो पूरा किराया देना पड़ेगा, अगर सीट नहीं लेंगे तो आधा किराया देना पड़ेगा, ठीक है। अगर सीट नहीं लेंगे तो आधा किराया, सिंपल। तो ये मतलब ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 5 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे, लड़का हो या लड़की हो, लेडीज़ कोटा में अपने मम्मी के साथ, मासी जा रही है तो मासी के साथ, किसी के साथ भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये डाउट होगा आपका, मैंने क्लियर कर दिया है कि बच्चे ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 4 फीमेल पैसेंजर हैं, 4 लेडीज़ ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में 2 बच्चे हैं, तो 4 और 2 6, तो टोटल 6 लोग हो गए। अगर आप 2 बच्चे के लिए सीट लेंगे दोनों के लिए तो आपको देना पड़ेगा पूरा किराया, नहीं देंगे, नहीं, अगर सीट नहीं चाहिए तो आधा किराया देना पड़ेगा। तो 4 और 2 6, एक पेनार में आपको 6 पैसेंजर, यानी कि बच्चे लेकर के 6 हो रहे हैं, तो बस 6 से ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ये चीज़ क्लियर कर दिया है। और बुकिंग का प्रोसेस क्या है, बिल्कुल सेम रहने वाला है। जैसे आप जनरल कोटा का बुकिंग करते हैं वैसे ही बुकिंग होगी, थोड़ा सा अंतर है। मैं आपको बताऊंगा, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे बुकिंग होगी और क्या चेंज करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ बताऊंगा आपको। वीडियो में बने रहे डिटेल में। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो लेडीज़ कोटा से रिलेटेड, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, कोई डाउट हो तो, ठीक है। तो अब वीडियो की बात करते हैं कि बुकिंग कैसे करनी है। तो सिंपली हमें आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, बुकिंग का प्रोसेस हम जान लेते हैं। तो ओपन करने के बाद सिंपली अपने आपको अपने आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, लॉगिन पे क्लिक करके। तो फटाफट से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सो गाइज, मैं अपने आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद सिंपली आपके सामने यहाँ पे ट्रेन का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली ट्रेन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो फटाफट से हम ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने फिर से काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पे बुक टिकट पे आपको क्लिक कर देना है, बुक टिकट। तो फटाफट से हमें बुक टिकट पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप बुक टिकट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो सिंपली आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्टेशन एंटर करना है। तो फ्रॉम में आपको वो स्टेशन एंटर करना है जहाँ से आप यात्रा स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ से यात्रा की शुरुआत करेंगे। और टू में आपको वो स्टेशन एंटर करना है जहाँ पे आप यात्रा खत्म करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना डेट डालना है, किस डेट को आप यात्रा करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोटा चेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, कोटा। आपको बुकिंग करते वक्त यहाँ से आपको कोटा चेंज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फटाफट से मैं अपनी डिटेल भर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रॉम में एंटर कर लेंगे। फ्रॉम में न्यू दिल्ली, मैं बुकिंग कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से, तो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं न्यू दिल्ली, ठीक है। हम टाइप करेंगे यहाँ पे, आपको जहाँ से बुकिंग करनी है वही स्टेशन आपको एंटर करना है जहाँ से यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो मैं न्यू दिल्ली से मेरी यात्रा स्टार्ट होने वाली है और पटना के लिए मैं बुकिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ पटना जंक्शन, ठीक है, PATNA, पटना। आ गया गाइस। तो यहाँ पे सिंपली हम एंटर कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ से कोटा चेंज करना बहुत ज़रूरी है, कोटा। तो यहाँ पे जैसे कोटा पे आप क्लिक करेंगे तो कोटा पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे कोटा आ जाएंगे। यहाँ पे लेडीज़ कोटा,
जनरल कोटा, लेडीज़ कोटा, तत्काल कोटा, लोअर बर्थ कोटा, बहुत सारे कोटा हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे लेडीज़ कोटा में करने वाले हैं, तो सिंपली हम लेडीज़ कोटा पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, लेडीज़ कोटा पे, तो हम यहाँ पे लेडीज़ कोटा पे टैप कर लेते हैं। जैसे हम लेडीज़ कोटा पे टैप करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे लेडीज़ कोटा सिलेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पे आपको ऑल क्लासेस ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट एंटर करना है। डेट एंटर हम कर लेते हैं यहाँ से क्लिक करके कैलेंडर पे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कैलेंडर खुल जाएगा। यहाँ से स्लाइड करके हम यहाँ पे चुन सकते हैं कौन सी डेट की बुकिंग करनी है। तो मुझे 14 मार्च की बुकिंग करनी है, तो मैंने यहाँ से चुन लिया 14 मार्च। ओके कर देंगे। देन ओके करने के बाद सिंपली आपके सामने यहाँ पे आप चेक कर लीजिए सब कुछ सही है कि नहीं। स्टेशन है मेरा न्यू दिल्ली, जाना कहाँ है, पटना। तो न्यू दिल्ली से पटना के लिए बुकिंग कर रहा हूँ, तो मेरा स्टेशन सही है, डेट भी सही है एंड यहाँ से मैंने लेडीज़ कोटा चेंज कर लिया। देन सिंपली यहाँ पे आपको सिंपली सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है, सर्च ट्रेन। इतना भरने के बाद तो सिंपली हम सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। तो सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी स्टेशन आपने एंटर किया होगा, तो मैंने एंटर किया था न्यू दिल्ली से पटना। तो जितनी भी ट्रेनें न्यू दिल्ली से पटना जाती होंगी सभी की सभी ट्रेनें यहाँ पे आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। तो जिस भी ट्रेन में आपको बुकिंग करनी है आप उसमें बुकिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग सभी ट्रेनों में आज की डेट में लेडीज़ कोटा अवेलेबल होते हैं, तो आप जिस भी ट्रेन में चाहें आप बुकिंग कर सकते हैं। और ये आपको स्लीपर में देखने को मिल जाएगा लेडीज़ कोटा, और सेकंड सीटिंग में भी, थर्ड एसी में भी और सेकंड एसी में भी। तो आप जिसमें चाहें बुकिंग कर सकते हैं अपने ट्रेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं मगध एक्सप्रेस में करने वाला हूँ स्लीपर में। तो यहाँ पे मुझे मगध एक्सप्रेस शो हो रहा है, मगध एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर है 20802 एंड टाइमिंग यहाँ पे शो हो रही है एंड न्यू दिल्ली से पटना के लिए बुकिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे स्लीपर का ऑप्शन आ चुका है, तो मैं SL पे क्लिक कर लूँगा, SL स्लीपर। तो हम यहाँ पे स्लीपर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम स्लीपर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे 14 मार्च करके शो हो रहा है, यहाँ पे सीटें खाली है, मुझे 14 मार्च की चाहिए थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल है, 5 सीटें हैं अवेलेबल है, तो मैं बुकिंग कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली हमें डेट वगैरह चुनने के बाद यहाँ से सिंपली आपको यहाँ पे पैसेंजर डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना डिटेल फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे पैसेंजर कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए आप 2 फीमेल का आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो आप उनको यहाँ पे ऐड करेंगे, दोनों को ऐड न्यू पे क्लिक करके, ऐड न्यू पे क्लिक करके। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक PNR में आप 6 पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। तो सिर्फ मैं यहाँ पे 2 का बुकिंग करने वाला हूँ, तो मैं फटाफट से यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे नाम मांगेगा, तो यहाँ पे नाम आ चुका है, मैं एंटर कर देता हूँ फीमेल का जो भी है डिटेल, तो सोनिया कुमारी। देन यहाँ पे एज 22 एंड यहाँ पे फीमेल। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको जेंडर यहाँ पे ध्यान से चूज़ करना है, फीमेल। ठीक है ना, तो एन एज सब कुछ एंटर कर लिया। देन यहाँ पे सिंपली बर्थ में क्या चाहिए आपको, लोअर बर्थ चाहिए, मिडिल चाहिए, जो भी चाहिए आपको यहाँ पे कर लेना है। देन यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका एक पैसेंजर यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे दूसरा पैसेंजर ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड न्यू फिर से। तो फिर से हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे डालेंगे मीरा, जो भी नाम है फीमेल का, मीरा देवी। देन यहाँ पे हम एज एंटर करेंगे 28 एंड देन यहाँ पे फीमेल फिर से सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे जो भी बर्थ, लोअर चाहिए, मिडिल चाहिए, अपर चाहिए, आप मुझे लोअर चाहिए तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया लोअर के लिए। देन यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 2 पैसेंजर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, तो 1 2। इसी तरीके से आपको यहाँ पे 6 पैसेंजर की लिमिट मिलती है। आप 6 पैसेंजर, बच्चे लेके 6, मान लीजिए अगर 5 साल से लेकर के 11 साल तक के बच्चे का टिकट भी बुकिंग कर रहे हैं, मान लीजिए 3 फीमेल पैसेंजर हो गई और 3 बच्चे हैं, तो 3 और 3 6, तो 6 का आप इकट्ठे बुकिंग कर सकते हैं। 3 फीमेल हो गई, अडल्ट हो गए, और 3 बच्चे जो कि 5 साल से 11 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा भी है तो आप उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करके ही करेंगे। ठीक है, ऐड न्यू पे, तो ऐड से अब ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको मांगेगा नाम, आपको बच्चे का नाम ऐड कर देना है। जैसे मान लीजिए मोहित बच्चे का नाम, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख लेते हैं, सूरज लिख लेते हैं। देन यहाँ पे हमने लिख लिया। देन बच्चे का एज है यहाँ पे 8 साल। तो मैंने क्या बोला था, सो गाइज हम यहाँ पे बच्चे का नाम एंड एज एंटर कर लेंगे, 8 साल उम्र है एंड यहाँ पे बच्चा लड़का मेल है या फीमेल है, जो भी है। तो बच्चे का यहाँ पे नाम डालना है और उसका उम्र डालना है, 8 साल का है, 9 साल का है, 10 साल का है, 11 साल का है। देन यहाँ पे मेल है या फीमेल, लड़का है या लड़की, जो भी है आप एंटर कर देंगे। तो एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे आपको ध्यान से आपको चूज़ करना है। अगर आपको बच्चे के लिए सीट चाहिए तो अलॉट बर्थ पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं चाहिए
तो इसको अनटिक कर देंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। अगर आपको सीट चाहिए तो इसको आपको क्लिक कर देना है, अगर सीट नहीं चाहिए तो इसको अनटिक कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे, हमें बच्चे के लिए सीट नहीं चाहिए तो ऐड कर देंगे। देन यहाँ पे लिख रहा है फुल फेयर विल बी चार्ज इफ सीट वर्थ इज अलॉटेड फॉर चाइल्ड। ये कह रहा है कि अगर आप बच्चे के लिए सीट लेंगे तो आपको पूरा किराया देना पड़ेगा। तो ये रूल है। तो मैं बच्चे के लिए सीट नहीं लेना चाहता, तो अगर आप सीट लेंगे तो आपको पूरा किराया देना पड़ेगा, अगर आप सीट नहीं लेंगे तो हाफ किराया देना पड़ेगा, यानी कि आधा किराया देना पड़ेगा। अगर 5 साल से लेकर 11 तक, मतलब 5 साल से लेकर 11 साल तक का बच्चा है तो ये रूल है। कोई डाउट होने चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप, मान लीजिए एक और बच्चा है तो उस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, सोनी करी है, तो यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे 11 साल, एंड देन यहाँ पे फीमेल। तो बच्चा अगर यहाँ पे सेम फिर से पूछ रहा है आपसे कि आपको क्या बच्चे के लिए भी सीट चाहिए, अलॉट बर्थ, तो सिंपली आपको अलॉट बर्थ पे, अगर आपको सीट चाहिए तो अलॉट बर्थ पे टिक करेंगे, अगर नहीं तो इसको अनटिक कर देंगे, इस वाले ऑप्शन को अनटिक कर देंगे। तो मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं अनटिक कर दूंगा क्लिक करके, फिर ओके कर देंगे यहाँ पे। तो मैं बच्चे के लिए सीट नहीं चाहिए, तो अगर हम सीट नहीं लेंगे तो हमें आधा किराया लगेगा गाइस। तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सिंपली हम ऐड पे क्लिक कर देंगे, तो ऐड हमने कर दिया। देन यहाँ पे हमारे 2 अडल्ट पैसेंजर यानी कि फ़ीमेल पैसेंजर और 2 बच्चे जिनकी उम्र 11 साल और 11 साल से नीचे है, 8 साल का है, एक 11 साल का है। इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है, डिटेल वगैरह सब कुछ एंटर करने के बाद आएगा, सब कुछ चेक कर लीजिए सब कुछ सही है कि नहीं यहाँ पे सारी डिटेल। देन उसके बाद यहाँ पे आपको रिव्यूज़ आपको एक बार नीचे चले जाना है, नीचे जाना है, यहाँ पे आपको अपना नंबर वगैरह फिलअप आ जाएगा ऑटोमेटिक, आपका जो भी सेव होगा नंबर। देन उसके बाद यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन आपको चुनना है। पेमेंट आप यहाँ पे किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, या नेट बैंकिंग के थ्रू, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो मैं यूपीआई के थ्रू करने वाला हूँ, पे थ्रू यूपीआई। तो सिंपली हम यूपीआई पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डू यू वांट टू टेक इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो इस पर यस करेंगे, नहीं लेना चाहते तो नो करेंगे सिंपली। देन यहाँ पे इतना सब कुछ फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको रिव्यूज़ एंड डिटेल पे क्लिक कर देना है। एक बार सारे डिटेल एक बार चेक कर लीजिए सब कुछ सही है कि नहीं। देन उसके बाद आपको एक बार चेक कर लीजिए सब कुछ सही है कि नहीं, ओके सब कुछ ठीक है, डेट वगैरह ठीक है, नाम ठीक है, बच्चे का नाम ठीक है, सब कुछ सही है। देन यहाँ पे आपको रिव्यूज़ जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फिर से एक बार डिटेल को वेरीफाई कर लेना है, सब कुछ सही है या नहीं, डेट वगैरह सही है कि नहीं, स्टेशन ठीक है कि नहीं, सब कुछ एक बार चेक कर लीजिए। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है, कैप्चा कोड यहाँ पे, ठीक है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे भरना होता है। ये जो कैप्चा कोड आपको इसमें दिख रहा है HK@X3, ये सेम टू सेम कैप्चा आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिल कर लेते हैं फटाफट से। तो जैसे हम यहाँ पे फिल करेंगे HK एंड @ और बड़े कैपिटल में X है एंड 3 है, तो हमने ऐड यहाँ पे भर दिया सेम टू सेम कैप्चा। देन यहाँ पे कैप्चा फिलअप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू पे। सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे सिंपली आप प्रोसीड टू पे पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप प्रोसीड टू पे पे आप क्लिक करेंगे, देन यस करेंगे, देन उसके बाद आप चले जाएंगे पेमेंट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको दुनिया भर के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको UPI का है, IRCTC iPay का है, कैश फ्री का है, और पेटीएम का है, एयरपे का है, और पेटीएम का भी है। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं गाइस, यहाँ पेटीएम है, फ़ोनपे है, इंडसइंड है, एयरपे है, मोबीक्विक भी है, रेज़र पे भी है, बहुत सारे ऑप्शन है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे पेटीएम से करने वाला हूँ, तो सिंपली हम यहाँ पे पेटीएम पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम पेटीएम पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे हमसे बोलेगा पे, तो यहाँ पे वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे पे वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे ऑप्शन चुनने के लिए बोलेगा कि आप पेटीएम के थ्रू करना चाहते हैं, अमेज़ॉन पे के थ्रू करना चाहते हैं, या फिर पे बाय एनी UPI ऐप के थ्रू करना चाहते हैं, मतलब किसी अदर UPI ऐप के थ्रू करना चाहते हैं। तो सिंपली हम पेटीएम के थ्रू करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पेटीएम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो पेटीएम वाले ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिर से हमारे सामने आ जाएगा पे करने का ऑप्शन, तो हम पे वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे। तो जैसे पे वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो हम यहाँ पे कुछ ही सेकेंड से पेटीएम पेज पर चले जाएंगे। सो गाइज हम यहाँ पे पेटीएम पेज पे आ चुके हैं। सिंपली हम देख सकते हैं कि मुझे 1553 रुपये पे करने हैं, और जैसा कि मैंने पैसेंजर ऐड किए थे एंड 2 बच्चे भी थे, तो टोटल फेयर जो मेरा बन रहा है 1553, मतलब 2 अडल्ट पैसेंजर थे और 2 बच्चे थे, ठीक है, तो टोटल 4 थे।
तो टोटल 2 बच्चे का हाफ हाफ फेयर गया मेरा, 500 रुपये अडल्ट का था, तो 250 बने, तो 500 कुछ रुपये बने, तो मिला जुला के 1553 में था। मतलब बच्चे का जो मेरा जो बच्चे थे 8 साल के 11 साल के, उसका आधा किराया लगा, क्योंकि मैंने उनके लिए सीट नहीं लिया था। अगर सीट लेता तो उनका पूरा पूरा किराया लगता, और यहाँ पे फेयर बनता गाइज यहाँ पे लगभग, मतलब कि 2 पैसेंजर के 1000 हो गए, और बच्चे के जो लेंगे 2000, करीबन 2100 रुपये बन जाते हैं लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। तो मैंने बच्चे के लिए सीट नहीं लिया गाइस, इसलिए मेरा किराया यहाँ पे कम टोटल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पूरा प्रोसेस है, एंड पेमेंट जैसे आप करेंगे आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा। जैसे आप सामान्य बुकिंग करते हैं जनरल कोटा वाला, वैसे ही बुकिंग होगा। पेमेंट करेंगे, आपका जो टिकट है आपको माई बुकिंग में शो होगा। तो मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ गाइस, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको बुकिंग करनी थी, और मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा था। तो सिंपली गाइस आपने पूरा प्रोसेस इस तरीके से करना है। सो गाइस आप बात कर लेते हैं कि आपको टिकट, जैसे आपने पेमेंट कर दिया तो आपको जो टिकट है वो कहाँ पे शो होगा। जैसे आपने अपना पे वाला ऑप्शन पे क्लिक किया, देन अपना यूपीआई पिन एंटर किया, आपका पेमेंट कट जाएगा आपके अकाउंट से, देन आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो आपको टिकट आपको शो कहाँ पे होगा, मैं आपको वो बता देता हूँ एक बार। सो गाइस जैसे आपने अपना पेमेंट कर दिया, आपका टिकट बुक हो चुका है, देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पे। आपको अपना टिकट चेक करने के लिए आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे हम ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने बाई माई बुकिंग्स करके ऑप्शन आ जाता है। तो सिंपली आप माई बुकिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अपकमिंग में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अपकमिंग में यहाँ पे जो भी आपने टिकट बुकिंग किया होगा अभी जो पेमेंट, तो मैंने गाइस पेमेंट नहीं किया था, मैं आपको जस्ट सिखा रहा था कि किस तरीके से करना है। पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया। एंड गाइस कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, लेडीज़ कोटा क्या होता है, लेडीज़ कोटा में बुकिंग से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।